हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की। हायर एजुकेशन के लोन पर 75% क्रेडिट गारंटी मिलेगी। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 860 संस्थानों के 22 लाख छात्रों को फायदा होगा। नई दिल्ली में बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दिए हैं। इससे हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। 8 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना क्या है, इसे आप देख सकते हैं। किससे फायदा मिलेगा ये भी आप देख लीजिए। बजट और लाभार्थी के बारे में भी पूरी डिटेल दी गई है। मोहन भागवत बोले, हमें शस्त्रों की जरूरत है, संतों की रक्षा करें। चित्रकूट में कहा, कुछ ताकतें भारत को दबाने का प्रयास कर रही हैं। चित्रकूट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, संतों के कार्य में कोई बाधा ना आए, इसलिए संघ का काम है कि डंडा लेकर संतों की रक्षा करें। कुछ ताकतें भारत को दबाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सत्य कभी दबता नहीं है। भाई गोल्ड सिल्वर प्राइस को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। सोना चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखी गई है। जी हां, अगर आप भी सोना चांदी खरीदने वाले हैं तो इस खबर को जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जी हां, सोना 1580 रुपए गिर गया, अब 76,576 रुपए का मिलेगा। वहीं चांदी की कीमत लगभग 2748 रुपए सस्ती हुई है, 90,000 के करीब पहुंच गई है। कैरेट के हिसाब से आप गोल्ड सिल्वर का प्राइस भी देख सकते हैं। फिलहाल IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 1580 रुपए, लगभग 1600 रुपए तक सोना सस्ता हुआ है। 76,556 रुपए पहुंचा है। बाकी आप कैरेट के हिसाब से सोने का रेट देख सकते हैं। कीमत लगातार कम हो रही है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। भाई दोस्तों, पराली जलाया तो भरना होगा 2 गुना जुर्माना। दिल्ली NCR के किसानों को केंद्र सरकार का बड़ा झटका लगा है। दिल्ली NCR के किसानों को वन मंत्रालय से बड़ा झटका लगा है। अब राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में खेती करने वाले किसानों को 5,000 से लेकर 30,000 रुपए तक पर्यावरण शुल्क अदा करना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर अगर आप पराली जलाते हैं तो 2 गुना आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसमें 5,000, 10,000, 30,000 तक किसानों को चुकाने पड़ेंगे। इस वजह से किसानों को उनके आय पर बड़ी दिक्कत होने वाली है। किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें पर्यावरण क्षतिपूर्ति पर 500 रुपए देना होगा। इसी के साथ ही 10,000, 30,000 रुपए भी निर्धारित किया गया है। पत्नी के पैर छूने पर ट्रोल हो गए विक्रांत मैसी। अब दिया जवाब, घर में शांति चाहिए तो पैर छूने होंगे। दोस्तों, द साबरमती रिपोर्ट एक्टर विक्रांत की हाल ही में कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। ये तस्वीरें करवा चौथ के मौके की थी। तस्वीरों में विक्रांत अपनी पत्नी शीतल के पैर छूते नजर आए थे। विक्रांत की तस्वीरों को देखकर कुछ सोशल मीडिया यूजर ने उन्हें ट्रोल किया था, गालियां तक दी थी। अब विक्रांत मैसी ने उन ट्रोलर्स को जवाब दिया है। विक्रांत मैसी ने बताया कि उन्होंने क्यों अपनी पत्नी के पैर छुए थे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हर किसी को ऐसा क्यों करना चाहिए। उन्होंने कहा, घर में शांति चाहिए तो ऐसा करना ही होगा। मेरे फोन में 6 तस्वीरें हैं, लेकिन 4 ही चर्चा का विषय बन गई। उन्होंने कहा, अगर आपको घर में शांति चाहिए तो आपको समय समय पर अपने पत्नी के पैर छूने चाहिए। वह घर की लक्ष्मी होती है, घर को संभालती है, घर को कार्य करती है। मेरे साथ केवल अच्छी चीजें ही हैं और चीजों को इसी तरह से मैं सजो कर रखता हूँ। मैं उसके पैर छूता हूँ। आपको बता दें, विक्रांत मैसी ने साल 2022 में शीतल ठाकुर से शादी रचाई थी। बिग बॉस 18 को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। वीकेंड के वॉर में अब आएगा ट्विस्ट। सलमान की जगह पर 2 सेलेब्स करेंगे शो को होस्ट। बिग बॉस 18 का इस बार का वीकेंड का वार सलमान खान होस्ट नहीं करने वाले। इस बार रोहित शेट्टी और एकता कपूर शो की कमान संभालेंगे। अपने हाथों में कमान संभालने वाले हैं। बिग बॉस 18 के वार में अलग ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 पर विधायकों के बीच मारपीट हो गई। भाजपा के 3 विधायक घायल हुए हैं। मार्शलों ने बाहर निकाला। स्पीकर बोले, ये मछली मंडी नहीं है। जी हां, जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 पर बड़ा घमासान मचा है। विक्रांत मैसी को मिल रही है जान से मारने की धमकियां। द साबरमती रिपोर्ट के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कहा, मैं इनसे डील करने की कोशिश कर रहा हूं। विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट जल्द ही रिलीज होने वाली है। अनाउंसमेंट के बाद ही फिल्म विवादित मुद्दा होने पर सुर्खियों में बनी है। इस फिल्म का प्रमोशन जोरों पर है। इसी दौरान विक्रांत मैसी ने खुलासा किया कि उन्हें बीते लंबे समय से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। एक्टर की माने तो ये धमकियां उनकी अपकमिंग फिल्म के लिए दी जा रही है। चंद्रशेखर बोले, बुलडोजर जहां से आया वहीं भेज देंगे। वहीं राजभर ने बटेंगे कटेंगे को ब्रह्मा का वाक्य बताया। जयवीर ने कहा, यादव हमारे साथ हैं।
इस बीच गुजरात को मिल सकती है 2036 ओलंपिक की मेजबानी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास 6 स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनेंगे। प्रोजेक्ट 3 लाख करोड़ रुपए का संभव हो रहा है। भारत में ओलंपिक 2036 के लिए अपनी दावेदारी दर्ज करा चुका है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद IOC को पत्र लिखा है। अगर भारत की दावेदारी सफल रही तो गुजरात के अहमदाबाद को 2036 ओलंपिक की मेजबानी मिल जाएगी। अयोध्या मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और 2 डॉक्टर समेत 12 पर मुकदमा हुआ है। जानिए क्या पूरा मामला था। अयोध्या मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और 2 डॉक्टर समेत 12 इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंशुमाली पांडे की अदालत ने बुधवार को दिया है। वही छठी मैया से प्रार्थना बा खुशहाली बनल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भोजपुरी में दी महापर्व की बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ महापर्व पर भोजपुरी अंदाज में प्रदेशवासियों को शुभकामना दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी किया और सभी भक्तों को छठ महापर्व की बधाई दी है। उन्होंने भोजपुरी भाषा में कहा कि छठी मैया से प्रार्थना बा खुशहाली बनल रहे। वही बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा। यूपी के पोस्टर वॉर में कांग्रेस की भी एंट्री हो। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस नेता अजीत कुमार मौर्य की तरफ से पोस्टर लगाया गया है जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव के फोटो के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सिंबल लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा। हरियाणा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बाद अब यूपी में लगातार नए नए नारे दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ये नारा दोहराया। वहीं आज समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता द्वारा अलग अलग पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा था बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा। यूपी के 8 लाख कर्मचारी पेंशनरों के खाते में इस महीने 4000 से 14000 रुपए तक भेजेगी योगी सरकार। इस नियम को जान लीजिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पेंशनरों के खाते में इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में हजारों रुपए आएंगे। यह धन करीब 4500 रुपए से लेकर 14000 रुपए तक होगा। कर्मचारियों के खाते में पहुंचेगा। 3% एरियर की जिस बढ़ोतरी का ऐलान दिवाली से पहले किया गया था उसमें 1 महीने का भाग आ गया था, मगर अब जुलाई से सितंबर तक का बकाया एरियर कर्मचारियों को और पेंशनरों को खाते में मिलेगा। सुल्तानपुर में बदमाशों के निशानों पर एक और ज्वेलर्स, एक और सराफा व्यवसायी पर हमला कर लूटे 25 लाख के जेवरात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में शाम को एक सराफा कारोबारी को घायल करके कार सवार बदमाशों ने लाखों की जेवरात लूटकर फरार हो गए। पुरुष को कमाने पढ़ने का मौका और महिला को नहीं, यह गलत बात है। शादी की उम्र में अंतर पर बोला है हाई कोर्ट। जी हां, जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डी रमेश की बेंच ने कहा कि पुरुषों को शादी के लिए 3 वर्ष का अतिरिक्त समय इसलिए दिया गया है क्योंकि वे पढ़ाई कर सके और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर पाए। अदालत ने कहा महिलाओं के लिए स्थिति उलट है, इस वजह से ये अंतर नहीं होना चाहिए। पुरुषों को कमाने पढ़ने का मौका मिल रहा, महिला को नहीं। शादी की उम्र में अंतर पर यह हाई कोर्ट जवाब दिया था। वही लखनऊ में पेट्रोल लेकर टावर पर चढ़ गया युवक। रोडवेज का है संविदा कर्मचारी, अधिकारियों पर लगाया शोषण का आरोप। भीड़ जुटी है। लखनऊ में सपा कार्यालय के सामने संविदा कर्मचारी पेट्रोल लेकर टावर पर चढ़ गया। बार बार जान देने की धमकी देने लगा। पत्नी बच्चे नीचे खड़े थे। पुलिसकर्मी उसे समझाने की कोशिश में लग गए। सलमान खान के बाद शाहरुख खान को भी मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस ने कॉलर को किया ट्रेस। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान को धमकी मिलने के बाद मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। सलमान खान के बाद शाहरुख खान को धमकी मिली है। लखनऊ में छठ पर ट्रेनें फुल मिली। खिड़की में घुस रहे यात्री, महिला का पति खोया। यात्री बोले भीड़ इतनी कि मोबाइल चोरी हो गए। जी हां, सूर्य उपासना का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। ऐसे में ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। हालत यह है कि ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं है। यात्री घंटों लटक कर सफर करने को मजबूर हैं। सबसे खराब स्थिति जनरल कोच में यात्रा करने वाले लोगों की है। ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्री इमरजेंसी विंडो से अंदर जाते दिखे। एक बोगी में 500 से अधिक लोग यात्रा करने को मजबूर हैं। लोगों ने कहा महापर्व है, हर हाल में घर जाना है। गेट पर बहुत भीड़ है, इसलिए विंडो से जाना पड़ा है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर पहुंची ट्रेनों में यात्रियों की समस्या को लेकर पड़ताल भी की गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 84.11 के निचले स्तर पर पहुंच गया है। लोकल आउटफ्लो और शेयर मार्केट में गिरावट है कारण इंपोर्ट महंगा होगा। भारतीय रुपया अपने ऑल टाइम लो यानी निचले स्तर पर आ गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सोमवार 4 नवंबर को रुपए में करीब 2 पैसे की गिरावट देखी गई। दिन भर के कारोबार के बाद यह 84.11 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त के साथ जुड़िए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।